डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट पूछा जाता है आपके स्कूल एग्जाम में। कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, आपसे कहेगा इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ। तो डिस्क्रिमिनेंट को समझते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a, b एंड c आर द रियल नंबर्स एंड a कैन नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। अभी कहता है अ रियल नंबर अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। कोई नंबर अल्फा है वो इस इक्वेशन का रूट होगा अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा, है ना। यही तो स्टैंडर्ड तरीका होता है कि कोई नंबर उसका रूट तब होता है जब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराता है। तो अगर मैं कहूँ 2 इसका रूट है तो 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ 3 इसका रूट है तो 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा है ना। तो ये जो नंबर्स हैं ये रियल है, 2 and 3 रियल नंबर्स है ना। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं, तो हम इनको इसके रूट बोल देते हैं, ठीक है, सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कह रहा है, द रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करस्पॉन्ड टू द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमेशा जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो उसके जो एक्स वैल्यूज होती हैं, मतलब जो उसके एक्स इंटरसेप्ट होते हैं, जहाँ पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, वो एक्चुअल में उस इक्वेशन के रूट्स ही तो होते हैं, है ना। वो एक्चुअल में उस इक्वेशन के रूट्स ही तो होते हैं। तो कोई इक्वेशन अगर मैंने कोई ग्राफ अगर मैंने प्लॉट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मैं आपसे कह रही हूँ कि इसके रूट्स बताओ, तो जहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन चेक दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। जहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जिस भी पॉइंट पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो पॉइंट इसका रूट हो जाएगा, ठीक है, इस इक्वेशन के रूट हो जाएंगे, एक्स पॉइंट जो होगा, ठीक है। चलिए अभी क्या कह रहा है कि अगर मेरी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, टू नो इफ द रूट एग्जिस्ट एंड हाउ मेनी रूट्स, देन द डिस्क्रिमिनेंट कम्स इनटू द पिक्चर। अब कहता है कि कितने रूट्स हैं और क्या रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, ये अगर आपको जानना है तो अभी डिस्क्रिमिनेंट को पिक्चर में लाया गया। मतलब हर बार आप सिर्फ ग्राफ प्लॉट करके नहीं या फिर रूट निकालने के बाद में नहीं बताओगे कि भाई इसके रूट रियल नहीं हैं या फिर इसके कितने रूट हैं, ये आपको फॉर्मूला लगाने के बाद नहीं बताना है। आपको डिस्क्रिमिनेंट देख के ही आप बता पाओगे कि इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं भी या नहीं हैं, एक्चुअल में कितने रूट्स हैं, ये सब चीज़ें आप डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से बता पाओगे, ठीक है। तो एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है अभी हम देख लेते हैं। हमें आप ऑलरेडी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 होती है, जहाँ पे एक्स ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें पता है। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट बार बार बुलाना बहुत बड़ा नंबर टर्म था, तो इसीलिए हम इसको कैपिटल डी से भी डिनोट कर देते हैं, डी, ठीक है। तो कई बुक्स में आपको खाली ये वाला फॉर्मूला लिखा मिलेगा फैक्टराइजेशन रूट्स निकालने के लिए। तो डी इज द डिस्क्रिमिनेंट हियर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट हियर, है ना, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। और ये बताता है कि इक्वेशंस के रूट्स का क्या गेम है, यहाँ पे समझ में आया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट। द डिस्क्रिमिनेंट डिटरमाइंस वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स और नॉट, यही बताएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 एग्जाम्पल लिए हैं। तो जब आप इन तीनों का डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करोगे, लेट सपोज हम फर्स्ट का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी 3 है और सी आपका माइनस 4 है और ए आपका 1 है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे तो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 आएगा, दैट मीन्स 9 प्लस 16 आ जाएगा, दैट मीन्स 25। अगर यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं, यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं, तो इन सब केसेस में कुछ कुछ डिस्क्रिमिनेंट के कंडीशंस आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे निकालती हूँ तो 16 माइनस 4 इंटू 6 यानी कि निगेटिव आ रहा है। यहाँ पे निकालूं 16 माइनस 16 यानी कि 0 आ रहा है। तो आप यहाँ पे इनके डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे इनके ग्राफ को इमेजिन कर पा रहे हो, डिस्क्रिमिनेंट से इसको जस्टिफाई कर पा रहे हो तीनों केसेस में। एक में 0 आ रहा है, एक में निगेटिव आ रहा है, एक में पॉजिटिव आ रहा है। अभी आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि एक्चुअल में क्या मतलब होगा इसका, ठीक है। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट से इनके ग्राफ को ऑब्जर्व किया, है ना। अब आपके माइंड में ये चीज तो पता चल चुकी होगी आपको कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे बता रहा है कि इसके रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे, है ना। चलो
आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अब आगे का फॉर्म बताती हूँ। Therefore the discriminant determines the nature of the roots of the quadratic equation। यही आपको नेचर ऑफ रूट्स बताता है कि रूट्स का कैसा नेचर होगा। जैसे कि ये इक्वेशन आपको दे रखी है, अब अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हो तो डिस्क्रिमिनेंट देखिए कितना आ रहा है 4, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 4 आ रहा है। और अगर मैं इसके रूट्स निकालने की कोशिश भी करूंगी तो इसके रूट्स आप देख सकते हो कैसे आएंगे। मैं अगर इसके रूट्स निकालती हूँ तो आएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दैट मीन्स माइनस बी यानी कि प्लस 8 हो जाएगा क्योंकि b माइनस 8 है, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट आपका ऑलरेडी 4 आया था डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। आप डायरेक्टली यहाँ डिस्क्रिमिनेंट पुट कर सकते हो जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। आ जाएगा 8 प्लस माइनस 2/10। एक यहाँ से मिलेगा एक 10/10 और दूसरा यहाँ से कितना मिलेगा 6/10। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप निकाल सकते हो, एक तो 1 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 3/5। यू कैन चेक, ठीक है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। 1 पुट करोगे तो कितना आएगा देखिए 5 माइनस 8 प्लस 3 0 आ रहा है। 3/5 भी पुट करके आप देख सकते हो अगर आप चेक करना चाहते हो तो 5 इंटू 9/25 ओके माइनस 8 इंटू 3/5 प्लस 3, ये इक्वेशन बन रही है। ओके ये बन रहा है, ठीक है। 9/5 माइनस 24/5 प्लस 3 वंस वी टेक द एलसीएम ये मेरा बन जाएगा कितना -24। अगर मैं पूरे का एलसीएम भी ले लेती हूँ तो या फिर डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो ये मेरा बन जाएगा 15/5 प्लस 3 आ गया। तो ये मेरे दोनों रूट्स निकल के आए। अब देखिए आपको सारे मेथड्स पता हैं, आप इजीली चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है नहीं सही है या नहीं सही है। तो एग्जाम में मिस्टेक होने के कोई भी चांसेस नहीं है आपके किसी भी क्वेश्चन के। तो डिस्क्रिमिनेंट ही बता रहा है कि आपने एक चीज और ऑब्जर्व करी कि इसके जो दोनों रूट्स आ रहे थे वो एक्चुअल में कैसे आ रहे थे। एक आपका आ रहा था 3/5, दूसरा आपका आ रहा था कैसा 1। तो दोनों रूट्स इसके रेशनल आ रहे थे। अब ये रेशनल कैसे आ रहे हैं, रेशनल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है वो एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म बन जा रहा है और इसके बाकी के टर्म तो ऑलरेडी रेशनल ही हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का ही पूरा गेम है जो ये बताता है कि रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं, कैसे कैसे हैं, रेशनल हैं, इरेशनल हैं, वो सब कुछ डिस्क्रिमिनेंट ही बताएगा आपको। अब कहता है ड्रैग एंड ड्रॉप द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू द गिवन बॉक्स। कहता है यहाँ पे गिवन बॉक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए भाई। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं निकालूं तो b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। दैट मीन्स 16 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1 होगा। दैट मीन्स 16 माइनस 16 होगा, दैट मीन्स 0 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप करती हूँ तो 0 आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए भी आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप बहुत ध्यान से चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक द सोल्यूशन ऑल्सो। कंपेयर किया एंड डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया। समराइज कर लेते हैं एक बारी। द डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज एक्सप्रेशन दैट इज फाउंड अंडर द स्क्वायर रूट साइन इन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। द साइन ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट टेल्स हाउ मेनी रियल रूट्स द इक्वेशन हैज। साइन बताएगा कि कितने रूट्स होंगे उस इक्वेशन के, ठीक है। Keep imbibing. We believe in you.